आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। शुरू। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। विराम। चूँकि सनातन संस्कृति में प्रत्येक पहलू का कोई न कोई सांसारिक सरोकार अवश्य होता है, तो वैसे ही इस रथ यात्रा का भी है। विराम। वस्तुतः मनुष्य का जीवन भी जन्म से लेकर अंत तक यात्रा में ही होता है। विराम। अलग अलग मनुष्य अपने अपने ढंग से यात्रा करते हैं। विराम। मनुष्य के शरीर में परमात्मा का सूक्ष्म अंश विद्यमान रहता है। विराम। इस सूक्ष्म अंश को इस तरह समझना ठीक होगा जैसे प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक नौनिहालों को गृह कार्य देते हैं। विराम। शिक्षक कॉपी की प्रथम पंक्ति में अक्षर या अंक लिख देते हैं। विराम। बच्चा उसी के अनुसार पूरे पृष्ठ पर लिखता है ताकि उन अक्षरों और अंकों से वह भली भांति परिचित हो जाए। विराम। मनुष्य शरीर में परमात्मा भी सूक्ष्म अंश में उपस्थित रहता है। विराम। उसे किस दिशा में ले चलना है वह पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश के साथ साथ स्वविवेक से निर्धारित करना पड़ता है। विराम। चेंज। पंच महाभूतों के अद्भुत समन्वय से बना मानव शरीर भी किसी रथ की भांति ही है। विराम। मनुष्य देह एवं चेतना शक्ति के मिलने से रथ रूपी शरीर की यात्रा चलती है। विराम। इसमें गति के लिए 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। विराम। ज्ञानेंद्रियों की लगाम मन से जुड़ी रहती है। विराम। मन की नियंत्रित बुद्धि है। विराम। मन और बुद्धि के ऊपर विवेक ध्वज के समान होता है। विराम। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के समन्वय से जीवन की यात्रा संचालित होती है। विराम। चूँकि स्थूल शरीर जड़ है और उसे सूक्ष्म शक्ति संचालित करती है, इस दृष्टि से सूक्ष्म शक्ति सारथी की भूमिका में है। विराम। इसी सूक्ष्म शक्ति को तेजस्वी बनाने के लिए मन को साधना अत्यंत जरूरी है। विराम। मन ही अश्व है। विराम। इसे विवेक रूपी लगाम से नियंत्रित रखा जाए तो जीवन यात्रा की दिशा सकारात्मक होती है। विराम। मन चकाचौंध की ओर भागने लगे तो लगाम कसने की जरूरत होती है। विराम। तभी जीवन यात्रा उस गंतव्य तक पहुंच पाती है जो नियति ने प्रत्येक मनुष्य के लिए निर्धारित की होती है। संपूर्ण विराम।